सो आज हम लोग द लेबनन टॉप के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है। अगर आप भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे सेशन को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज के बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट पे चलते हैं और लाइन बाय लाइन एमसीक्यू को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबनन ट्री इन द पोयम द लेबनन टॉप, ठीक है। द लेबनन टॉप जो ट्री है उसमें जो हमारे पोएट हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं टॉप में लेबनन ट्री के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का आंसर आप लोग को देना है और जल्दी से देना है, टाइम नहीं लगाना सभी को ज्यादा, और सभी को जल्दी से आंसर देना है, ठीक है। संप्रिया जी फटाफट कमेंट कीजिए, जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, नेहा जी, संप्रिया जी, रश्मि जी, दीप्ति जी, नेहा राठौर जी, नेहा तिवारी जी, ठीक है। बहुत सारी नेहा हो गई, एक नेहा बैरागी जी भी जुड़ने वाली हैं बहुत जल्द, मतलब जुड़ ही गई हैं, वो बस क्लास नहीं ले रही हैं, नेहा बैरागी जी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबनन टी, इसका जो आंसर आप लोग मुझे दे रहे हैं वो दे रहे हैं ए, ठीक है। और मैं भी बोलता हूं भैया, आप जो बोल दिए वो सही बोल दिए, स्टिल एंड साइलेंट। जो लेबनन टी के जो स्टार्टिंग में पोएम में बताते हैं वो लेबनन टी कैसा है, बिल्कुल एकदम स्टिल है और साइलेंट है, उसमें कोई भी हलचल नहीं है, जैसे कि वो क्या हो, मरा हुआ हो। वॉट हैपन टू द लीव ऑफ द लेबनन टी, जो लेबनन टी की जो लीव है वो कैसी होती है, दे वर ग्रीन टर्न येलो, ठीक है, फॉलन डाउन, न्यू लीव्स ग्रोइंग। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ग्रेट ग्रुप ऑफ नेहास, यस बिल्कुल नेहा जी। लोग धीरे धीरे ऐसे अगर चलता रहा तो 10 नेहा हो जाएंगे अपने क्लास में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग इसका जो आंसर आप लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं बी, ठीक है। और बी अगर आप लोग ने बोल दिया तो मैंने मान लिया, टर्नेड येलो इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो ट्री है जो सितंबर के महीने में कैसा दिख रहा है, कैसा खड़ा हुआ है, तो स्टिल एंड डेथ लाइक, ठीक है, अलाइव, ग्रीन एंड हैप्पी, और स्टिल एंड ग्रीन, ठीक है। जल्दी से बताइए कैसा दिख रहा है हमारा ट्री मंथ ऑफ सितंबर में, कमेंट करके बताइए देवियों और सज्जनों। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आप लोग का आंसर आ रहा है देवी सज्जनों, मैं कह सकता हूं कि आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे स्टिल एंड लाइक डेथ, ठीक है, एकदम जैसे मरा हुआ कोई व्यक्ति हो ना, एकदम चुपचाप, बिल्कुल ना उसके पत्ते हिल रहे ना डुल रहे, उस तरह की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग मुझे देंगे और जल्दी से देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है भैया, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव, कब वो डेथ लाइक जो ट्री था वो कब बिकम अलाइव, मतलब जीवित दिखने लगा, ये बता दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं, जो यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं जानकारी, इन्फॉर्मेशन, और साथ में रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप जो है ना बहुत ही हेल्पफुल है, इसमें आपको कुछ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं और कुछ टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो भी दे सकते हैं। और साथ में हमारे रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके आप इंग्लिश पीजीटी की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका होगा, 4 का आंसर होगा सी, बाय द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच बर्ड। जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड आती है ना तो लगता है उस पेड़ में जान आ गई, क्योंकि वो हिलने डुलने लगेगा भैया, सेक करने लगेगा, ठीक है। वाई डिड द गोल्ड फिंच बर्ड कम टूवर्ड्स द ट्री, क्यों ये जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो ट्री के पास आती है, तो बताइए। टू फीड हर यंग वंस, टू मेक अ नेस्ट, टू रेस्ट, बताइए क्या करने आती है। सो डियर स्टूडेंट, इसका जो आप लोग आंसर मुझे दे रहे हैं वो दे रहे हैं ए, ठीक है।
और बिल्कुल सही आंसर है, वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए गोल्ड फिंच बर्ड आती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, क्वेश्चन है वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड। ठीक है, जो गोल्ड फिंच बर्ड के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहाँ पे हैं? ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ऑन द ऑन अदर ट्री, दे वर नेवर देयर। बताइए। सो डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। जो ब्रांच का थिकनेस वाला एरिया ना, वहां पे बच्चे हैं। और जो हमारी जो गोल्ड फिंच बर्ड है, वो कहाँ पे आके बैठती है सबसे पहले? तो भैया एंड ऑफ द पार्ट, ठीक है, उस ब्रांच के एंड में या अदर साइड में कहूंगा, उस ब्रांच में भी नहीं, अदर साइड ब्रांच में बैठती है वो, अदर साइड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर आप लोगों के लिए है, वो ये है, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले ऑफ द गोल्ड फिंच वर्ड। ठीक है, क्या रोल प्ले करती है गोल्ड फिंच वर्ड? ठीक है, द ट्री। अच्छा, ट्री जो मतलब पेड़ है, वो क्या रोल प्ले करता है गोल्ड फिंच वर्ड के लिए? ठीक है, एज अ शेल्टर का, एज अ स्पॉट सपोर्टर का, एज अ मीन टू फीड हर फैमिली का, एज अ रेस्टिंग प्लेस का। बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ रहे हैं रेवा इंस्टीट्यूट, द प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर, द 11 टॉप आज का हमारा सेशन। ठीक है, सो इसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूं, वो आप लोग दे रहे हैं सी 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 सी, कुछ लोग ए भी दे रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूं सी वाले गलत दे रहे हैं, ए वाले सही दे रहे हैं। 7 का आंसर ए होगा, एज अ शेल्टर, मतलब उस अपने निवास के रूप में यूज कर रही है गोल्ड फिंच बर्ड। ठीक है, शेल्टर मतलब होता है घर, रहना, रहवास। हाउ डिड द वर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। ठीक है, कैसे जो वर्ड है वो अदर साइड ब्रांच में मूव करती है। ठीक है, पहले आगे वो टॉप ऑफ द ब्रांच बैठती है या एंड ऑफ द ब्रांच बैठती है, और फिर कैसे वो थिकनेस तक जाती है, ये मुझे आप लोग बता दीजिए, और जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि टाइम अपन को लेना नहीं है, क्योंकि पेपर आ गए हैं नजदीक, कम समय में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए आप लोग जुड़ सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट से। 1 महीने के अंदर पूरी तैयारी करा दूंगा आपकी। इंग्लिश पीजीटी मेंस की अगर कोई तैयारी करना चाहता है, बोले कि कितने समय में, तो मैं बोलूंगा 1 महीने में, बस मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और 1 महीने में सेलेक्ट करा के दिखा दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं। टाइम टेबल मैं बनाऊंगा आपका, और बढ़िया बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग को मैं बता देता हूं। 8 का जो आंसर है वो ए होगा, क्योंकि वो लाइक अ लिजार्ड, ठीक है, लाइक अ लिजार्ड, धीरे धीरे धीरे, जैसे लिजार्ड नहीं चिप 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 के चलती है, वैसे लिजार्ड की तरह वो जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो भी चलती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द वर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ ट्री। कैसे वो जो चिड़िया है वो अदर ब्रांच ऑफ ट्री में क्या करती है? अराइव करती है, आती है। विथ अ चिपिंग साउंड, साइलेंटली, नेवर अराइव्ड एट द अदर ब्रांच, फ्लू अवे एंड देन अराइव एट द ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोगों के लिए गोली की रफ्तार के साथ। आंसर जो है आप लोग का 9A है, 9A है, 9A है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ए बिल्कुल सही है। बेटा ट्रिपिंग साउंड जो है उसको चीची चीची करते हुए आती है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बताऊं, देखिए, बाद में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपन आफ्टर सी फेड हर यंग वन। ठीक है, वो कैसे अपने बच्चों को क्या करती है? खाना खिलाती है, फेड करती है, फीड करती है। तो सी फ्लू अवे, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जानते हैं आप लोग की जो एजुकेशन, जो पढ़ाई होती है, वो अपन लोग हमेशा कैसे करते हैं? डिटेल में करते हैं, एमसीक्यू अपन लोग सॉल्व नहीं करते। और वही कारण होता है कि अगर हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, तो क्या होता है कि जब हम परीक्षा में सीधे एमसीक्यू पे बैठते हैं, तो हमारे जो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, और उस कारण से हमारे 5 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और फिर वही हमारे ना सिलेक्शन होने के कारण बनते हैं। इसलिए हमें टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज ऑनलाइन वाली भी इसीलिए मैं आप लोग को अवेलेबल करा रहा हूं, जिससे आप लोग उससे परिचित हो जाएं। ठीक है, इसी क्रम में मैंने आपको संडे को, इसी संडे को 25 वाले संडे को 2 बजे से एक पेपर ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, ये 100 नंबर का होगा, फुल लेंथ पेपर होगा, ग्रामर, लिटरेचर, पोएट सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार पेपर होगा, ना कठिन होगा, ना सरल होगा।
एक बीच का पेपर होगा, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन करें उसको। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दें। और 10 का आंसर आप लोग, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है बी। तो मैं आप लोग को बताऊं क्या होगा इसका आंसर 10 का। 10 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं। 10 का आंसर होगा इसमें सी फ्लू टू द अदर साइड टू द ब्रांच, ठीक है। वो सबसे पहले अदर साइड ऑफ ब्रांच में आती है, फिर धीरे 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 लिजार्ड की तरह अपने वहां पे पहुंचती है और उसको खाना खिलाती है, ठीक है। 10 का बी इस साइड। 11 का है वाई वॉज गोल्ड फिंच बॉडी बेयरली विजुअल, ठीक है। ठीक है। तो जो गोल्ड फिंच जो बर्ड है उसकी जो बॉडी है बड़े मुश्किल से दिखती है, क्यों ऐसा कहा गया है? तो इसका आप लोग मुझे रीजन बता दीजिए तो मैं भी जान जाऊं क्यों होता है। गौतम नामदेव भी जुड़ गए हैं, बैरागी जुड़ गए हैं, प्रियंका, प्रियंका जी भी 3 हो गई हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, 3 प्रियंका अपने पास हो चुकी हैं और 4 नेहा। ठीक है, नेहा जी बोल रही हैं ए होगा। ठीक है, प्रियंका जी बोल रही हैं ए, प्रियंका जी बोल रही हैं ए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। 11 का जो ए है वो ये है इसका आंसर, ड्यू टू हर डार्क कलर येलो बॉडी। ठीक है, जो उसका जो येलो बॉडी है और येलो ही क्या है भैया, जो पौधा है वो भी, इसलिए यहाँ पे जो गोल्ड फिंच बर्ड है ना वो येलो पौधे के कारण ही, पेड़ के कारण ही वहां पे अपने बच्चों को रखती है, जिससे और कोई जो पक्षी है वो देख ही ना पाए, जान ही ना पाए। वेयर डिड द वर्ड बेनिस आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? वेयर डिड द वर्ड बेनिस आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? टू द अदर ब्रांच, टू द टॉप ऑफ ट्री, टू हर नेस्ट, बिहाइंड द येलो लिप्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। किसके पीछे, कहां पे छुप करके वो अपने बच्चों को क्या करती है, खाना खिलाती है? सो इसका आंसर होगा 12 नंबर का, मैं आप लोग को बता देता हूं। 12 नंबर का आंसर आप बोल रहे हैं बिहाइंड द येलो लीव्स। ठीक है, ठीक है, तो सही है। ठीक है, येलो लीव्स के पीछे छुप करके, जिससे और कोई जानवर और कोई जो पक्षी है वो देख ना पाए। ठीक है, और आज के सेशन पे इतना ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि इस हमें और एक पोयम पढ़नी है, इसलिए हमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जल्दी सभी लोग फोटोग्राफ 11th क्लास की पोयम पे जुड़ेंगे। ठीक है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश पीजीटी के लिए, ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं ये जो क्लासेस हैं वो इंग्लिश पीजीटी और क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप भी टेस्ट सीरीज जोड़ना चाहते हैं, 9th 12th वाले बच्चे, 8th क्लास वाले बच्चे, वो भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से। ठीक है, वहां पे बहुत सारे प्लेलिस्ट पड़े हैं डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है।